अगर आप भी यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ज़ेरोधा के प्लेटफॉर्म को यूज करके या फिर किसी अदर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को यूज करके, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए ताकि आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल समझ में आ सके। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सनी और आप देख रहे हैं मनी सेट। तो यहाँ पर जैसे देखिए, अभी के समय हम आ चुके हैं NSE की वेबसाइट पर। देखिए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अभी के समय इन्वेस्ट करने के 3 तरीके हैं, और ये जो 3 तरीके हैं ये एप्लीकेबल है डायरेक्ट अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट करते हैं तब। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में पता है। जिनको नहीं पता बस उनको थोड़ा सा डिटेल्स बता देता हूँ। गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर जिस तरीके से आप किसी पर्सन को लोन के रूप में पैसा देते हैं और लोन के पैसे पर इंटरेस्ट आपको दिया जाता है, उसी तरीके से आप यहाँ पर अपना पैसा गवर्नमेंट को देते हैं। गवर्नमेंट आपको इस पैसे पे इंटरेस्ट देती है, जो कि जनरली FD रेट के आसपास रहता है। कभी कभी ये FD रेट से ज़्यादा भी मिल सकता है और कभी कभी FD रेट से कम भी मिल सकता है। ये फुली डिपेंड करता है कि RBI क्या इंटरेस्ट रेट लेकर चल रही है। तो अभी के समय में जैसे आपको बताया 3 तरीके हैं डायरेक्टली गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का। पहला तरीका यहाँ पर हो जाता है RBI रिटेल डायरेक्ट के थ्रू इन्वेस्ट करना। दूसरा तरीका हो जाता है प्राइमरी इशू में इन्वेस्ट करने का। और तीसरा तरीका हो जाता है सेकेंडरी मार्केट से बाई करके इन्वेस्ट करने का। तो अभी तक मैंने प्राइमरी मार्केट के द्वारा कैसे इन्वेस्ट किया जाता है इसके बारे में एक वीडियो बना दिया है। आप चाहे तो यहाँ पर आई बटन में दिए गए वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और अभी ये RBI का तरीका मैंने नहीं बनाया, तो आप थोड़ा सा वेट करिए, RBI के ऊपर भी बना दूंगा जल्द ही। और अभी इस वीडियो में मैं आपको सेकेंडरी मार्केट के थ्रू कैसे इन्वेस्ट करना उसका तरीका बता रहा हूँ। लगभग 1-2 साल पहले भी मैंने सेकेंडरी मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट करने का तरीका बताया था, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, इसलिए वहाँ पर उस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, इसलिए आप वीडियो को जरूर लाइक कर दें अभी से। तो यहाँ पर जैसे देखिए, सेकेंडरी मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट करने का मतलब हो गया कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स मार्केट में लिस्टेड है उनको हम NSE या फिर BSE के वेबसाइट से खरीदते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई शेयर्स हम मार्केट से खरीदते हैं, वैसे ही हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदते हैं। अब जैसे अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में डील करते होंगे तो आपको पता होगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी एक गवर्नमेंट बॉन्ड है जो कि सरकार के द्वारा निकाला जाता है। यहाँ पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी मार्केट में लिस्टेड होता है, तो आप चाहे तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को भी मार्केट से खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। इसके रिलेटेड कई वीडियोस मैंने चैनल पर बना दिया, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले आपको कुछ डिटेल्स पता होनी चाहिए। यहाँ पर पहले तो आप ये जान लीजिए कि मार्केट में गवर्नमेंट बॉन्ड्स कई सारे हैं। अभी के समय अगर नंबर के हिसाब से बताऊं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड जो है वो 90 से भी ज़्यादा है, और स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स तो आपको 200 से भी ज़्यादा मिल जाएगा। तो अभी के लिए हम स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे, हम प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। और अभी के समय में उन्हीं बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं जो NSE पर लिस्टेड है। यहाँ पर जो बॉन्ड आपको NSE पर मिलेगा वो बॉन्ड आपको BSE पर भी मिलेगा, ये एकदम 100% श्योर है। अब जैसे देखिए, अभी मैं आपको NSE की वेबसाइट पर ले आया हूँ। जैसे आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स मार्केट में चेक करते हैं NSE की वेबसाइट पर, उसी तरीके से गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी चेक किया जा सकता है। देखिए, मार्केट डेटा में आना है, यहाँ पर फिक्स्ड इनकम में आना है। फिक्स्ड इनकम में आने के बाद देखिए यहाँ पर बॉन्ड सिलेक्ट है ऑटोमेटिकली, उसे G से कर देना है बस। आप देखिए, अब आपके सामने कंप्लीट लिस्ट शो होने लग जाएगा जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट में लिस्टेड है, और यहाँ पर ट्रेडिंग भी चल रहा है, उसका डिटेल्स भी आपको दिख जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पर इतने सारे वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो रहा है। यहाँ पर अगर वॉल्यूम के हिसाब से सॉर्टिंग कर देंगे तब आपको कंप्लीट वॉल्यूम का डिटेल्स पता चल जाएगा। तो देखिए, आज के दिन में मार्केट में लगभग 2,68,00,000 रुपए का ट्रेडिंग हुआ है एक गवर्नमेंट बॉन्ड में। फिर उसके नीचे जो बॉन्ड है उसमें 56 लाख रुपए का ट्रेडिंग हुआ है, उसके नीचे में 24 लाख, उसके नीचे में 16 लाख, फिर 11 लाख, फिर 7 लाख, ऐसे करके ट्रेडिंग हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर कई सारे डिटेल्स आपको दिख रहे हैं, जैसे कि वॉल्यूम चेंजेस, प्रीवियस क्लोज, LTP, लो, हाई, ओपन, वैल्यू। तो अभी के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन सब डिटेल्स को आप एकदम इग्नोर कर दीजिए, आप बस इस LTP पर फोकस करके चलिए, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है उस पर फोकस करके चलिए, क्योंकि जिन बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उनका वॉल्यूम रहना चाहिए मार्केट में, मतलब कोई बायर या फिर सेलर रहना चाहिए, तभी आप मार्केट में ट्रेडिंग कर पाएंगे। यहाँ पर जैसे नीचे आने से आप देखिए कई सारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं जहाँ पर कोई भी वॉल्यूम नहीं है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो जाता है कि इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स का आज के दिन में अभी तक कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुआ है, मतलब पोजीशन एक्सचेंज नहीं हुआ बायर और सेलर के बीच में। और ऊपर में जितने आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स दिख रहे हैं इन सब का पोजीशन एक्सचेंज हुआ है बायर और सेलर के बीच में। तो यहाँ पर जैसे देखिए,
अब आपको डिटेल्स यहाँ पर दिख रहा है। एलटीपी के अलावा यहाँ पर सीरीज, ISIN कोड, फेस वैल्यू, सिंबल। तो फेस वैल्यू हमेशा गवर्नमेंट बॉन्ड्स का 100 रुपये रहता है, आप ध्यान में रखिए। अब देखिए यहाँ पर सिंबल को आप देखेंगे तो कुछ डिटेल्स पता चलेंगे। जैसे देखिए 754 GS 2036। 2036 मतलब हो गया कि 2036 में ये रिडीम होगा। GS मतलब हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। 754 मतलब हो गया 7.54% का यहाँ पर कूपन रेट है। कूपन रेट ठीक वैसे ही काम करता है जैसे NCDs में काम करता है। अब देखिए यहाँ पर हर एक सिक्योरिटीज़ का अपना एक नाम है, तो जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम भी है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर 364D110124 ये सिक्योरिटी दिख रहा है, तो ये T-बिल है और ये T-बिल 364 डेज़ के लिए है। तो इससे आप समझ रहे हैं कि T-बिल्स भी मार्केट में ट्रेड होते हैं। अब देखिए इसके अलावा कई सारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स है यहाँ पर। जैसे देखिए TN भी है। TN मतलब हो गया तमिलनाडु, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया ये। फिर इसके अलावा और भी कई सारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं। अब जैसे देखिए अगर आप बाई करना चाहते हैं तो सिंपली ये जो आपको सिंबल दिख रहा है वो सिंबल लेकर चलना पड़ेगा। अब लेकिन बाई करने से पहले आपको मार्केट डेप्थ जरूर चेक करना है। जैसे अब देख लेते हैं मार्केट डेप्थ अगर आपको देखना है तो सिंपली जिस सिंबल में आप ट्रेड करना चाहते हैं उस सिंबल पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर डिटेल्स पता चल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपको ऑर्डर डिटेल्स पता चल रहा है। यहाँ पर 102 रुपये 86 पैसे के प्राइस में इतना क्वांटिटी बाइंग के लिए दिया हुआ है और 102 रुपये 90 पैसे के प्राइस पर 3200 क्वांटिटी सेलिंग के लिए दिया गया है। इसके अलावा और भी क्या मार्केट डेप्थ है वो सब आपको ऐसे ही पता चल जाएगा यहाँ से। तो ऐसे करके आप जिस भी सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग लेना चाहते हैं उस सिक्योरिटी का चेक कर लीजिए। अब जैसे मान लेते हैं आपको लोअर टिनर वाला सिक्योरिटी चाहिए तो आप लोअर टिनर वाले सिक्योरिटीज़ को चेक करें जिसका मैच्योरिटी डेट अभी हाल फिलहाल में है। और अगर आपको लॉन्गर टिनर का सिक्योरिटी चाहिए तो आप लॉन्गर टिनर वाले सिक्योरिटीज़ को सिलेक्ट करें जिसका मैच्योरिटी थोड़ा आगे चल कर है। अब यहाँ पर जब भी आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं सेकेंडरी मार्केट के रूट से तो आपको LTP काफ़ी ज़्यादा चेक करना चाहिए। इसके अलावा मार्केट में अगर आप बाई करने जा रहे हैं तो सेलर का प्राइस चेक करना चाहिए और अगर आप सेल करने जा रहे हैं तो बायर का प्राइस चेक करना चाहिए। यहाँ पर मार्केट में अभी गवर्नमेंट बॉन्ड्स इतनी ज़्यादा लिक्विड नहीं है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर आप जब भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप हमेशा मान कर चलिए कि मार्केट में सेलर नहीं है। मान लेते हैं आप बाई करते हैं तो आगे चलकर अगर सेल करना पड़े तो हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि बायर अवेलेबल और सेलर अवेलेबल नहीं के बराबर। ये बस कुछ चुनिंदा गवर्नमेंट बॉन्ड्स है जहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है। हो सकता है आने वाले समय में इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ट्रेडिंग करना शुरू कर दे तो उस समय यहाँ पर ट्रेडिंग की वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है हमारे चैनल के द्वारा, तो हो सकता है आने वाले समय में गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। तो यहाँ पर जैसे देखिए अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाई कहते हैं आप इसलिए क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है वो भी रिस्क फ्री इंटरेस्ट। इसके अलावा जो ऑप्शन बायर सेलर या फिर फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग कहते हैं उन लोगों को गवर्नमेंट बॉन्ड्स को प्लेज करने पर 90% का प्लेजिंग मनी मिलता है और इस प्लेज्ड मनी को वो 100% यूज कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग में और या फिर इंट्राडे फ्यूचर ट्रेडिंग में। तो इस कारण से गवर्नमेंट बॉन्ड्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। अब जैसे अगर आप बाई करने जा रहे हैं तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इंटरेस्ट पेमेंट कब हो रहा है। यहाँ पर हर एक सिक्योरिटी का इंटरेस्ट पेमेंट अलग अलग डेट में है, आप ध्यान में रखना। यहाँ पर मान लेते हैं किसी सिक्योरिटी का जैसे 10 GS 2025 ये सिक्योरिटी है, इसका इंटरेस्ट पेमेंट साल में 2 बार होगा 6 महीने पर, ठीक उसी तरीके से जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का पेमेंट होता है। अब यहाँ पर मान लेते हैं इसका इंटरेस्ट पेमेंट डेट 31 जुलाई है, तो इस केस में अगर आप 31 जुलाई से पहले इस सिक्योरिटी को बाई कर लेते हैं और ये सिक्योरिटी आपके डीमेट अकाउंट में 31 जुलाई से पहले आ जाता है तब 31 जुलाई को मिलने वाला इंटरेस्ट आपको मिलेगा। और मान लेते हैं 31 दिसंबर अगर इंटरेस्ट पेमेंट डेट है तो 31 दिसंबर से पहले अगर आपके सिक्योरिटीज़ आपके डीमेट अकाउंट में आ जाते हैं तब आप इंटरेस्ट पाने के लिए एलिजिबल होंगे। ये इंटरेस्ट आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आएगा जो कि आपके डीमेट अकाउंट से लिंक्ड है अगर आप डीमेट फॉर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अब जैसे इंटरेस्ट पेमेंट डेट अगर चेक करना है तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा मनीसेट वेबसाइट। यहाँ पर जैसे कि देखिए moneyset.com पर ही इंटरेस्ट पेमेंट डेट से रिलेटेड हर एक डिटेल्स दिए गए हैं। जैसे बॉन्ड्स में आइए, बॉन्ड्स में आने के बाद देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं इंटरेस्ट कितना पेमेंट हो रहा है और इंटरेस्ट किस किस डेट में पेमेंट हो रहा है। जैसे देखिए इंटरेस्ट पे डेट लिखा हुआ है, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। लगभग हर एक सिक्योरिटी अवेलेबल है इस वेबसाइट में। अगर कोई सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है तो आप कमेंट करके भी बता दें ताकि उसे ऐड किया जा सके।
इसके अलावा मान लेते हैं आपको अगर यहाँ पर नहीं मिलता तो आप आरबीआई की वेबसाइट में भी देख सकते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिस्ट को। अब जैसे मान लेते हैं आपने किसी गवर्नमेंट बॉन्ड को सिलेक्ट कर लिया, अब आप उसमें अपना बाइंग करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अभी के लिए हम 754 GS 2036 को देख लेते हैं। तो जैसे देखिए अभी मैं आपको काइट के प्लेटफॉर्म पर दिखा रहा हूँ, आप इसी तरीके से अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं आपका ब्रोकर अगर ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा तो आप अपने ब्रोकर को कांटेक्ट करिए। और मान लेते हैं अगर आपके पास जरोधा का डीमैट अकाउंट नहीं है और आप जरोधा का डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए 754 GS 2036 ऐसे आप जब लिखेंगे तो देखिए आपका NSE का सिक्योरिटी शो हो जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं आपको BSE पर भी देखना है तो GOI कह दीजिए, बस इतना डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पर BSE की वेबसाइट में 102 रुपये बाइंग प्राइस है और 103 रुपये सेलिंग प्राइस है। और यहाँ पर NSE की वेबसाइट में 102 रुपये 88 पैसे सेलिंग प्राइस है और 102 रुपये 85 पैसे बाइंग प्राइस है। अब जैसे ध्यान में रखिए आप जो प्राइस दे रहे हैं उस हिसाब से आपका रिटर्न भी जनरेट होगा। जैसे यहाँ पर इंटरेस्ट हमेशा फिक्स्ड प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए बाइंग या फिर सेलिंग प्राइस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है चेक करना कि आप किस पर बाई या सेल कर रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पर आप 103 रुपये देते हैं ख़रीदने के लिए इस सिक्योरिटी को, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो तो फिक्स ही मिलेगा, जैसे कि 7.54 रुपीज़ हर 100 रुपये में। तो यहाँ पर मान लेते हैं अगर आप 103 रुपये में ये सिक्योरिटी खरीदते हैं तो कितना आपका रिटर्न जनरेट होता है 0.54 डिवाइड बाई 103 रुपये। तो इस केस में जो आपका करेंट इंटरेस्ट रेट जनरेट हो रहा है वो जनरेट हो रहा है 7.32। जैसे इसे 100 से गुणा कर दीजिए पता चल जाएगा। तो देखिए 7.32% का आपका रिटर्न जनरेट हो रहा है आपके इन्वेस्टमेंट पर। इसके अलावा आप क्योंकि 103 रुपये दे रहे हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी का दाम 100 रुपये है, तो यहाँ पर ये जो 3 रुपये आप दे रहे हैं वो हो जाता है यहाँ पर प्रीमियम। ये प्रीमियम आपका लॉस है आपके इन्वेस्टमेंट पे। अब मान लेते हैं इसके ठीक उलट आप किसी सिक्योरिटी को बाई करते हैं और वहाँ पर 6% का इंटरेस्ट है सालाना और उसे आप बाई करते हैं 98 रुपीज़ में, तो इस केस में आपका जो करेंट यील्ड जनरेट होगा वो जनरेट होगा 6.12% का। और यहाँ पर जो 2 या 3 रुपये आपका कम हो रहा है 100 रुपये से वो आपका डिस्काउंट हो जाएगा बाइंग में, और ये डिस्काउंट आप एक तरीके से प्रॉफिट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन ये जो 2-3 रुपये एक्स्ट्रा है वो आपको रिडम्पशन के समय मिलेगा, मतलब जब मैच्योरिटी डेट आएगा उस समय में। तो ये था गवर्नमेंट बॉन्ड्स रिलेटेड वीडियो सेकेंडरी मार्केट से बाई करने का। तो हो सकता है यहाँ पर आपको कई सारे डाउट्स आएंगे तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको चाहिए तब।